कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या मतलब होता है इसका? इक्विलिब्रियम में किसी चीज़ के रहने के लिए क्या शर्त है, क्या कंडीशन है? सही है। कोई चीज़ इक्विलिब्रियम में रहती है किस शर्त पर? इक्विलिब्रियम की दो शराइत हैं। पहली उसको हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, नाम उसका रखा हुआ फर्स्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अमल करने वाली सारी फोर्सेस का मजमुआ अगर ज़ीरो हो जाए तो वो चीज़ इक्विलिब्रियम में रहेगी। किसी भी चीज़ पर अमल करने वाली सारी फोर्सेस का मजमुआ, यानी मिसाल के तौर पर मैं इस डैश को यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ, कोई एक चीज़ है, ठीक है, उस पर यहाँ से फोर्स लग रही है, यहाँ से फोर्स लग रही है, यहाँ से लग रही है, यहाँ से लग रही है, यहाँ से लग रही है, ये सारी फोर्सेस लग रही हैं। F1 है, ये फ़र्ज़ करें इसका नाम क्या है, F2 है, ये F3 है, F4 है, F5 है, सही है। तो अगर ये सारी फोर्सेस मिला के ज़ीरो हो जाएं, एक दूसरे को कैंसिल कर दें, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट होगा ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई पुल आपने बनाया हुआ है, वो इक्विलिब्रियम में कब रहेगा? जब उस पर अमल करने वाली सारी फोर्सेस क्या हो जाएं, ज़ीरो हो जाएं। अगर एक जगह फोर्स ज़ीरो नहीं हो रही तो फिर आपको वहाँ ज़ीरो करनी पड़ेगी दूसरी फोर्स लगा के। जो पिलर बनाते हैं ना, बीच में पिलर देते हैं, वहाँ पे वो क्या होता है, वो नीचे गिर रही होती है, वहाँ से वो पुल नीचे गिर रहा था, वहीं क्या लगा देते हैं, पिलर लगा देते हैं। तो वो नीचे जो ले जाने वाली फोर्स और पिलर की फोर्स दोनों एक दूसरे को क्या कर देती है, कैंसिल। जब कैंसिल हो जाती है तो टोटल फोर्स कितनी लग रही है, ज़ीरो। और जब ज़ीरो फोर्स लगेगी तो पुल क्या होगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो किसी भी चीज़ को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या शर्त है कि उस पर टोटल जितनी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं वो सब क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये अगर मैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने लटकाया, फानूस से फ़र्ज़ करो ये लटका हुआ कोई, तो ये कब तक इक्विलिब्रियम में रहेगा? जब तक कि इसको ज़मीन जो खींच रही है वो वाली फ़ोर्स और ये जो धागा या डोरी जो है वो खींच रही है ऊपर की तरफ, इसका टेंशन, जब तक ये आपस में बराबर हैं। फ़र्ज़ करो ये 10 न्यूटन से नीचे खींच रहा है, धागे को भी क्या चाहिए, 10 न्यूटन से ऊपर खींचे। ये 10 न्यूटन से नीचे, 10 न्यूटन से ऊपर, दोनों मिलके क्या हो गए, ज़ीरो। तो अब ये किस में, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, लटका रहेगा, सही है। अगर ऐसा हो कि किसी वक्त ये ज़्यादा हो जाए इसके मुकाबले में, तो अब बोलेंगे दोनों फोर्सेस का मजमूआ ज़ीरो नहीं है। फ़र्ज़ करो ये 15 हो जाए, ये 10 हो, अब क्या होगा, यानी इस पर कोई चीज़ आके बैठ गई, कबूतर ने घोंसला बना लिया, मिसाल है, सही है, और कोई आदमी चढ़ गया, तो अब इसका वेट क्या हो गया, ज़्यादा, टेंशन क्या हो गई, कम। जैसे ही दोनों में फ़र्क आएगा ये क्या होगा, टूट जाएगा और ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, हरकत में आ जाएगा, सही है। और कौन सी, और एक्सेलरेटेड हरकत होगी फिर वो। तो इक्विलिब्रियम में कोई चीज़ कब तक रहती है, जब तक उस पर अमल करने वाली सारी फोर्सेस का मजमुआ ज़ीरो रहता है, जब तक वो इक्विलिब्रियम में रहती है। सारी फोर्सेस का मजमुआ अगर ज़ीरो ना हो तो फिर वो चीज़ इक्विलिब्रियम में नहीं रहती। वो जो फोर्स लग रही होती है इजाफी, वो उसमें एक्सेलरेशन पैदा करना शुरू कर देती है, और जब वो फोर्स एक्सेलरेशन पैदा करती है तो आपको पता है अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है तो फिर वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम में रहने के लिए ज़रूरी है कि वो नॉन एक्सेलरेटेड हो, उसकी स्पीड ना बढ़ रही हो ना उसकी स्पीड कम हो रही हो। अगर हरकत कर भी रहा है तो एक ही स्पीड से हरकत करेगा, तो हम बोलेंगे अभी भी वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर है। पहली शर्त समझ में आ गई आपको? ये जितनी भी इमारतें बनाते हैं ना, इसमें सबका ख्याल यही रखते हैं कि अमल करने वाली सारी फोर्सेस का मजमुआ क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। वो ईंट के ऊपर ईंट रखता है ना, जो मज़दूर बनाता है वो क्या करता है, ईंट के बिल्कुल ऊपर क्या रखता है, ईंट रखता है, सही है। तो ये जो ईंट होती है इसका वज़न कहाँ होता है, नीचे की तरफ, और ये जो दीवार होती है वो क्या करती है, उसको रद्द-ए-अमल पेश करती है। अमल और रद्द-ए-अमल दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसका नतीजा क्या होता है कि वो
फोर्सेस का मजमूआ ज़ीरो हो जाता है। जो इसको नीचे ले जाने वाली वाले फोर्स वो और इसको धक्का देने वाली फोर्स दोनों क्या हो जाती हैं, बैलेंस हो जाती हैं। और अब ये ईंट क्या रहेगी, स्टैटिक रहेगी। देखो दीवारें कब से खड़ी हैं, लेकिन अगर ये वाली ईंट यूँ बनाने के बजाय यूँ बना देते थोड़ी सी, तो अब क्या होता है, उसकी फ़ोर्स वहाँ नहीं लग रही है, उसकी फ़ोर्स कहीं और लग रही है और वहाँ आपने बैलेंस नहीं दिया। अच्छा, अगर कभी ऐसा हो जाए ना कि दीवार थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, तो उसको बैलेंस क्या होगा, आपको वो नुक्ता तलाश करना होगा कि जहाँ से ज़मीन उसको खींच रही है, उसी नुक्ते पे आप क्या करो, एक बांस लगा दो। वो नीचे आने की कोशिश कर रही होगी और बांस क्या करेगा, उसको धक्का मारने की कोशिश करेगा। ये वाली फ़ोर्स और ये वाली फ़ोर्स दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल। अभी दीवार क्या रहेगी, बैलेंस रहेगी। बैलेंस रखने के लिए या इक्विलिब्रियम में रखने के लिए क्या शर्त है, शर्त ये है कि उस चीज़ पर अमल करने वाली सारी फोर्सेस का मजमुआ ज़ीरो होना चाहिए। इसको कहते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। समझ में आ गई बात आपको? और इसको मैथ में कैसे बयान कर सकते हैं? जैसे मैंने यहाँ एक मिसाल दी, कितनी फोर्सेस हैं इस वक्त, 5 ना। तो मैं कह रहा हूँ F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 सब क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए किसके, 0 के। इतना बड़ा लिखने के बजाय ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा। ये जो सिग्मा है इसका मतलब होता है मजमुआ, समेशन ऑफ F बराबर है किसके, 0। ऐसे तो ये तो मैंने पूरी बात लिखी है, ये मैथ की अलामत के साथ लिखा है। ये किसको दायर करती है, मजमुए को, सारी फोर्सेस के समेशन को। तो मजमुआ आल फोर्स इज इक्वल टू 0, ये है इक्विलिब्रियम की पहली शर्त। अच्छा, यहाँ से आप और आगे बढ़ते हो कि अगर आप इनके कंपोनेंट्स बना लो, क्या बना लो, एक्स कंपोनेंट, और हर वेक्टर का क्या बनेगा, एक्स कंपोनेंट, और क्या बनेगा, वाई कंपोनेंट। हर वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट क्या जाता है, वहाँ ले जाना, और वाई कंपोनेंट कहाँ चला जाता है, ऊपर। तो फिर सारे एक्स कंपोनेंट जमा करें अगर, समेशन ऑफ आल एक्स कंपोनेंट वो भी 0 के बराबर होने चाहिए, और समेशन ऑफ आल वाई कंपोनेंट वो भी किसके बराबर होने चाहिए। ये वाली जो बात लिखी है ना, इसी बात को हमने खोला है यहाँ। तमाम फोर्सेस का मजमुआ अगर 0 होगा तो इसका क्या मतलब है, उन फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट का मजमुआ भी 0 होगा और उन फोर्सेस के वाई कंपोनेंट का मजमुआ भी 0 होगा। ये बात क्लियर हो गई। इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अल्फाज में कैसे बयान करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होने वाली सारी फोर्सेस का मजमुआ 0 अगर हो जाए तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा। ये अल्फाज में बात हो गई। मैथ में कैसे बयान होगी, ये तस्वीर बनाई, बहुत सारी इस पर फोर्सेस दिखाई, बोला तमाम फोर्सेस का जो मजमुआ है वो किसके बराबर होने चाहिए। और इसी बात को मैथ में ऐसे भी बयान कर सकते हैं। और इसमें एक बात और छुपी हुई है, इसमें फोर्सेस का मजमुआ अगर 0 है तो उन फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट का मजमुआ भी, और उस फोर्सेस के वाई कंपोनेंट का मजमुआ भी 0 है। ठीक है, इसको उतार लें अब। और दो के जोड़े में सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। हाँ, सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए इक्विलिब्रियम में रहने के लिए ये शर्त है कि उस पर अमल करने वाले सारे टार्क्स का मजमुआ भी 0 हो, फोर्सेस का मजमुआ भी 0 हो, टार्क्स का मजमुआ। फोर्स में और टार्क में क्या फ़र्क है, फोर्स तो उसको चलाएगी, टार्क उसको घुमाएगा। पुल गिरेगा तो ऐसे नहीं गिरेगा यूँ, पुल यूँ गिरेगा। एक पिलर है, दूसरे पिलर है, इस पर पुल रखा हुआ है, अब ये गिरेगा तो कैसे गिरेगा। तो ये क्या चीज़ है, ये तो टार्क है, ये फोर्स थोड़ी है। फोर्स तो ये होती है यूँ गिरता सीधा, तो पुल आमतौर पर यूँ नहीं गिरता सीधा। पुल कैसे गिरता है, एक पिलर से छूटेगा तो यूँ गिरेगा ऐसे टेढ़ा हो गया। तो ये क्या चीज़ अमल कर रही है उस पर, टार्क अमल कर रहा है। इमारत गिरेगी तो यूँ नहीं गिरेगी, इमारत गिरेगी तो यूँ गिरेगी। तो यूँ गिरने का मतलब क्या है, ये तो वो
टार्क है तो घूम रही है, तो टार्क अमल कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए ये ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ पर अमल करने वाले सारे टार्क्स क्या हो जाएं, ज़ीरो हो जाएं। जब सारे टार्क्स ज़ीरो हो जाते हैं तो फिर वो चीज़ इक्विलिब्रियम में रहती है। और सारे टार्क दो तरह के होते हैं, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, टार्क्स का मजमुआ किसके बराबर हो जाए, ज़ीरो। यानी जो टार्क है एंटी क्लॉकवाइज, ये मैंने क्या बनाया, और जो टार्क है क्लॉकवाइज, ये मैंने क्या बनाया, क्लॉकवाइज, दोनों क्या हो, इनका मजमुआ किसके बराबर होना चाहिए, ज़ीरो। उस पर अमल करने वाले क्लॉकवाइज टार्क जो उसको घड़ी की तरह घुमाना चाहते हैं, उस पर अमल करने वाले एंटी क्लॉकवाइज टार्क जो उसको उल्टी घड़ी की तरह घुमाना चाहते हैं। जब ये दोनों टार्क लग रहे हों और मिलकर क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, तब वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहता है। तो इक्विलिब्रियम की दो शर्त हो गई। पहली शर्त क्या है, सारी फोर्सेस का मजमुआ ज़ीरो हो, और दूसरी कंडीशन क्या है, तमाम टार्क्स का मजमुआ। जब मैं तमाम टार्क्स बोल रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। टार्क को अगर जमा करें तो हमेशा जवाब ज़ीरो रहना चाहिए, तब तो वो चीज़ क्या होगी, सही है। मिसाल के तौर पर हमको जो है वो कोई जो है वो फानूस लगाना है, तो फानूस लगाने के लिए एक तो तरीका है कि सीधा लटका दें। बाज़ जगह पे सीधा लटकाने की जगह नहीं होती, तो यहाँ से आप ऐसे बांधते हैं और यहाँ से आप यूँ बांधते हैं। एक डोरी यहाँ से बांध दी, एक डोरी, सही। अगर ये टूटेगी तो कहाँ जाएगा, ये घूमेगा, ये टूटेगी तो कहाँ जाएगा, घूमेगा। इसका मतलब है ये भी इसमें टार्क पैदा करना चाहता है और ये भी इसमें टार्क, लेकिन आपने इस तरह से सेटिंग की है कि इसका पैदा करने वाला टार्क और इसका टार्क दोनों मिलके क्या हो गए, ज़ीरो हो गए। नतीजे में ये क्या रहेगा, कायम रहेगा। समझ में आ रही बात आपको। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के इक्विलिब्रियम में रहने के लिए ये शर्त है कि उस पर अमल करने वाले सारे टार्क्स का मजमुआ ज़ीरो। अब जैसे ये है ना, हमने ये स्टैंड खड़ा किया हुआ है, तो इसकी एक फोर्स तो नीचे की तरफ अमल कर रही है और जो नीचे फर्श है वो रद्द-ए-अमल पेश कर रहा है, दोनों भी ज़ीरो हैं, सही है। और ये वाला जो कैमरा लगा हुआ है, ये इसको यहाँ गिराना चाहता है। गिराना चाहने का मतलब ये घुमाना चाहता है, इसको यूँ घुमाना चाहता है ऐसे, तो ये टार्क अप्लाई हो रहा है। तो इसके ऊपर को दूसरा टार्क भी लग रहा है, वो नीचे वाला जो उसका पाया है ना, जिसने संभाला हुआ उसको, वो पाया ये वाला टार्क को सपोर्ट कर रहा है। वो पाया क्या करता है, इसको यहाँ घुमाना चाह रहा है। कैमरा इसको कहाँ घुमाना चाह रहा है, यहाँ घुमाना। पाया कहाँ जा रहा है, वहाँ घुमाना। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। इसी वजह से ये कहाँ है, इक्विलिब्रियम में मौजूद है। अभी वो पाया अपना काम करना छोड़ दे तो ये कहाँ गिरेगा, इस तरफ गिर जाएगा। गिरने का क्या मतलब है, ये टार्क अपना काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसके इक्विलिब्रियम में रहने के लिए ये शर्त है कि इस पर अमल करने वाले दोनों टार्क्स का मजमुआ ज़ीरो के बराबर हो। तो अल्फाज में ऐसे बोलेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए इक्विलिब्रियम में रहने के लिए ये शर्त है कि उस पर अमल करने वाले सारे टार्क्स जो उसको घुमाना चाहते हैं उनका मजमुआ ज़ीरो के बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहेगा। ऑफ करें और इसको पढ़ें, उतारें पहले इसको।